हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 ऑब्व्यू। ठीक है, तो आप लोग उसमें पढ़े होंगे ऑब्व्यू क्या होता है, ऑब्व्यू में अवयव कैसे पता चलता है, उसके किस ऑर्डर का, किस कोटि का है, कैसा दिया, उसमें एलिमेंट कैसे निकाले जाते हैं, तथा ऑब्व्यू के प्रकार के विषय में पढ़े हैं। ठीक, तो आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि चैप्टर 3.1 के एक्सरसाइज में क्या क्या दिया गया है। तो जैसे देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है ऑब्व्यू दिया गया है, ये ऑब्व्यू दिया गया है और कह रहा है के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला है, कह रहा है कि ऑब्व्यू की कोटि ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को बताया गया था कि ऑब्व्यू की कोटि हम लोग कैसे ज्ञात करते थे, ज्ञात होगा तो बताइए। तो ऑब्व्यू की कोटि हम लोग निकालते थे कि होता था, पहला क्वेश्चन का ऑब्व्यू की कोटि बराबर होता था पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। ठीक, क्या होता है? पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। तो देखते हैं कि इसमें पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितनी है। तो पंक्ति क्या होता है? जो क्षैतिज होता है, और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे कहते हैं स्तंभ। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। 3 क्या है? पंक्ति है। 3 क्या है? पंक्ति है। स्तंभ गिन लेते हैं, C1 C2 C3 C4। स्तंभ की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसका ऑर्डर क्या मिल गया, कोटि क्या मिल गया? 3 गुणे 4 की। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा इसी का। तो दूसरा कह रहा है अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अवयवों की संख्या बराबर क्या होता था? की संख्या बराबर पंक्ति की संख्या, यही इसके मल्टीप्लाई, मीन्स सेम वही कंडीशन रख सकते हैं, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम प्रोडक्ट करते नहीं हैं, यहाँ प्रोडक्ट कर कर उसे मान ज्ञात करेंगे। तो 3 गुणे 4 बराबर 12। कुल इसमें 12 अवयव है। या तो गिन लीजिए या तो फार्मूला आपको दिया गया है, फार्मूले से ज्ञात कर लीजिए। ठीक, अगला कह रहा है कि ऑब्व्यू A13 A33 A24 A23 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करना है तो ये मिलेगा कहाँ से? तो आपको बताया गया था कि एक ऑब्व्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया था कि AIJ और M क्रॉस N में I क्या होता था? पंक्ति बताता था, और J क्या बताता था? स्तंभ। क्या बताता था? स्तंभ बताता था। तो हमें पंक्ति पता चल गया, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम करें तीसरे का कि A13 में A क्या है? एक क्या है? I मीन्स पंक्ति। I पंक्ति, तो रो का पहला, रो में पहले, और कॉलम में कहाँ जाना है? तीसरे में। तो तीसरे में जाते हैं तो क्या मिलेगा? 19। तो ये क्या मिल गया? 19। ऐसे ही A33 बताइए। A33 तीसरे का तीसरा क्या है? -5 है। और क्या पूछ रहा है? A24 क्या हो जाएगा? देखिए 24 मीन्स दूसरे रो के चौथे कॉलम में, दूसरे रो के चौथे कॉलम में कितना है? 12 है। ठीक, अगला क्या कर रहा है? A23, तो दूसरे रो का तीसरा कॉलम, दूसरे रो का तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा? A24 5/2। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो अगर समझ में आया तो नोट कर लीजिए।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो इसके संभव कोटियों क्या होगी, संभव कोटि क्या होगी ये बताना है। और कह रहा है यदि उसी के आगे यदि इसमें 13 अवयव हो तो क्या होगा, इसकी कोटि क्या होगा। तो हम बताए थे कि कोटि कैसे पता चलता है, जो उसमें अवयव होता है उसका क्या कहते हैं, गुणनखंड करते हैं, दो गुणनखंड में व्यक्त करते हैं और वही दोनों गुणनखंड उसकी कोटि को बताता है। तो जो 18 दिया गया है, 24 दिया गया है, अगर हल करें तो 24 का हम फैक्टर करते हैं, 24 के केवल 2 फैक्टर, कितने तरीके से 2-2 फैक्टर में डिवाइड हो सकता है, वही उसकी कोटियाँ बताता है। तो कोटि क्या हो जाएगा कि अगर हम 24 गुणे 1 कर लें तो 1 कोटि बन गया, और दूसरा क्या हो जाएगा 12 गुणे 2, 6 गुणे 4, और किसी में टूटेगा 8 गुणे 3, 8 त्रिका 24, 6 चौका 24, और किसी में टूटेगा नहीं। तो 3 गुणे 8, 4 गुणे 6 और 12 गुणे 2 गुणे 12 और 24 तो हो गया है। तो 1 गुणे 24, ये क्या हुआ 24 के अवयव, 24 अवयव की कोटियाँ हो गई। ये क्या बन रहा है, ये किस प्रकार का है, ये एक क्या दिखा है, स्तंभ दिखा जा रहा है, तो स्तंभ अवयव है, और ये क्या है पंक्ति अवयव है। इस प्रकार से हम इसका फैक्टर कर कर हम इसे इसकी कोटियाँ बता सकते हैं। ये 24 अवयव का था, अगर 13 अवयव का पूछा गया है, 13 अवयव के लिए कोटियों को ज्ञात करें तो 13 का फैक्टर हो सकता है, 13 का फैक्टर नहीं होगा। तो 13 का फैक्टर क्या हो सकता है, सिर्फ 13 गुणे 1 या 1 गुणे 13। तो बस यही 2 कोटियाँ क्या है, 13 अवयव होंगे तो यही 2 प्रकार की कोटियाँ बन सकती हैं। तो समझा है, ठीक। अगर समझा है तो सेम क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो संभावित कोटियों क्या होगी, यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है कि नहीं, तो आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है, अपने से हल कर लीजिएगा इसको, ठीक। तो समझ आया तो नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक 2x2 अवयव A बराबर IJ की रचना कीजिए जिसमें निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। पहला क्या कह रहा है, AIJ बराबर ये दिया गया है, AIJ बराबर ये दिया गया और AIJ बराबर इतना दिया गया है। तो अब हम ये जानते हैं हमसे कह क्या रहा है कि आपको ज्ञात क्या है कि 2x2 का अवयव बनाना है, अवयव बनाना है। तो बनेगा क्या कि अवयव A बराबर A11 बनेगा, A12, A21 और A22, ये 2x2 का है। अब हमें यही इसी के अवयव ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसी का देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, AIJ बराबर क्या दिया है, I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2। AIJ में I प्लस J बराबर I प्लस J बटे पावर 2 दिया गया है। तो घात भी 2 है, ये भी 2 दिया गया है। तो हमें निकालना क्या है, A11 का मान। जब A11 रखें तो I का मान 1 है और J का भी मान क्या है, 1 है। तो चलिए रखते हैं 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 4 बटा 2 कट कर क्या मिला, 2, ठीक। और A किसका मान निकालना है, 12 का। तो I का मान 1, J का मान 2, तो 1 प्लस 2 बटा 2, तो 3 त्रिका 9 बटा 2। और किसका मान निकालने, A21 का, A21 निकालें तो 21 में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 बटा का होल स्क्वायर बटा 2, तो 3
9/2 और A 22 का, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कट कर मिलेगा कितना 8। तो इस प्रकार हमें क्या मिला, A 11 का मान मिल गया, A 12 का मान मिल गया, A 21 का मान मिल गया, A 22 का मान मिल गया। जब ये सभी मान मिल गए तो हम इसी में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 × 2 का एक अवयव मिल जाएगा। तो चलिए रख कर देखते हैं कि बनेगा क्या। तो A बराबर क्या बन जाएगा, पहले क्या है A 11, A 11 का मान क्या है 2, A 12 का मान क्या है 9/2, तो 9/2 यहाँ भी क्या मिला था 9/2, यहाँ क्या मिला था 8। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, 2 × 2 का एक अवयव क्या मिल गया, एक अवयव मिल गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अगर समझ आए तो नोट करिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, तब तक हम मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर ये अब देखते हैं दूसरा इसमें क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन कि AIJ बराबर क्या दिया है, I/J। AIJ बराबर दिया है I/J दिया गया है। तो I/J तो मीन्स पहला निकालना है हमें क्या, A 11 का मान। A 11 निकालना है तो 1/1 बराबर 1 मिल गया। A 12 का मान निकाल लें, A 12 1 और 2, I का मान 1 और J का मान 2, ये बार बार बताना नहीं ना होगा। तो 1/2 होगा क्योंकि I/J है। और A 12 का मान निकालते 21 का निकाल लेते हैं, 21 तो 2/1। A 22 का मान 2/2 बराबर 1। तो सभी मान निकल गया कि नहीं, 1 मिल गया, 1/2 मिल गया, 2 मिल गया और 1 मिल गया। तो अवयव क्या बन जाएगा, A बराबर पहले 11 है तो 1 होगा, फिर 12 है तो 1/2 होगा, 2 होगा, 1 होगा। ठीक, इस प्रकार एक अवयव मिला किसका, 2 × 2 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपने से कर लेंगे, कोई दिक्कत है ठीक है तो कर लीजिएगा, फिर नहीं समझ आएगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा तो बता दिया जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक 3 × 4 अवयव की एक रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। तो अवयव दिया गया है, ये दोनों इस प्रकार से दिए गए हैं। तो चूंकि हल जब हल करेंगे तो लिखेंगे चूंकि क्या दिया गया है, अवयव दिया है 3 × 3 कोटि का, 3 × 4 कोटि का अवयव। तो 3 × 4 कोटि का अवयव बनेगा क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो 3 × 4 कोटि का अवयव बनेगा क्या, तो 3 × 4 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। तो A11 A12 A13 A14 4 कोटि स्तंभ बन गया कि नहीं। और A21 A22 A23 A24 31 A32 A33 और A34। ठीक है, ये बना हमारे पास 3 × 4 का कोटि। तो अब हमें इसके अवयव ज्ञात करने हैं। तो इसके अवयव ज्ञात करते हैं, तो इधर ज्ञात करके देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा हमें। तो चलिए ज्ञात करते हैं इधर। तो पहला ज्ञात करना है A11 का मान, A11 ज्ञात करना है। तो A11 ठीक, लेकिन दिया क्या है हमें, AIJ बराबर 1/2 माइनस माड में पहले लिख लेते हैं। AIJ बराबर क्या दिया है 1/2 माड में 3I + J, और ये माड में दिया गया है। तो माड का मतलब आप लोगों को पढ़े हैं, माड का मतलब क्या होता है कि कुछ भी माड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, हमेशा धनात्मक वैल्यू होगा। तो धनात्मक वैल्यू होगा तो हम निकालते हैं पहले A11 का मान, A11 I का मान 1 और J का मान भी 1 है। तो 1/2 माड में
3x1 प्लस 1। अब माड के अंदर तो प्लस माइनस जो रहेगा उसे तो हल करेंगे ही, तो क्या हो जाएगा 1/2 माड में ये क्या मिलेगा -3 और 1 घटेगा तो क्या मिलेगा -2, और माड से बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा 2, तो इसका मान क्या मिल गया 1। इसी प्रकार A12 का मान निकालते हैं तो A12 का क्या हो जाएगा 1/2, ठीक, और -3 × 1 + 2, तो क्या मिलेगा 1/2 × 3 में से 1 घटेगा 1 आ जाएगा तो 1/2। इसी प्रकार A13 का मान ज्ञात करें। A13 का मान ज्ञात करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए ज्ञात करें A13 का मान, तो 1/2 माड में -3 × 1 और +3, तो क्या मिलेगा ये घटने के बाद 0 होगा, तो 0 माड से निकलेगा तो कोई संख्या देगा क्या, 0 तो ही देगा, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। A13 हो गया। A14 का मान ज्ञात करें तो 1/2 -3 × 1 + 4, इसका मान 1 मिलेगा, तो बाहर क्या हो जाएगा 1/2, A14 हो गया। ऐसे ही आप ज्ञात करिए A21 का मान, ठीक, A21 का मान ज्ञात करें तो A21 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 1/2 -3 × 2 + 1, तो 6 में से 1 घटेगा 5, -5 कड़ी से बाहर निकलेगा तो क्या होगा रूट माड से, तो 5 मीन्स 5/2। A22 का मान 1/2 -3 × 2 + 2, तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना मिलेगा 4, तो 4/2 = 2। किसका मान निकालना है 22 हो गया। 23 की याद करें तो 1/2 -3 × 2 + 3, 3 बचेगा, 3 बाहर निकलेगा तो 3/2। A24 का मान ज्ञात के लिए 1/2 माड में 3 × 2 + 4, तो 6 में से 1 घटेगा तो 2/2 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग ज्ञात करें 31, 32, 33, 34 का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए उधर तो जगह है नहीं, इधर ज्ञात कर दें, लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देख लीजिए A31 का मान 1/2 क्या हो जाएगा -3 × 3 + 1, अब 3 3 का 9, 9 में से 1 घटेगा तो कितना मिलेगा 8, तो 8/2 = 4। A32 का मान 1/2, तो I का मान कितना है 3, तो -3 × 3 + 2 कितना आ जाएगा 3 3 का 9 में से 2 घटेगा 7/2। A33 का मान ज्ञात करें तो 1/2 -3 × 3 + 3 कितना हो जाएगा 9 में से 3 घटेगा 6, तो 3 आएगा, 6 होगा, 3 2/3, तो A34 का मान 1/2 -3 × 3 + 4, तो 9 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 5, तो 5/2। इस प्रकार हमें क्या मिल गया सभी इसके एलिमेंट मिल गए। जब सभी एलिमेंट ज्ञात हो गए हैं तो हम क्या करेंगे वो आप व्यू बनाएंगे 3 × 4 का, तो A बराबर बनेगा क्या उसे लिखते हैं। A11 का मान कितना है A11 ये 1 है, तो 1। A12 का मान कितना है 1/2 है, 1/2। 13 का मान 0, 14 का मान 1/2, 21 का मान 5/2, 2, 3/2, 1। इधर आते हैं 4 है 7/2 है, 3 है 5/2 है, 4 है 7/2 है, 3 है 5/2 है। ये 3 × 4 का। इस प्रकार हमने क्या ज्ञात किया, ये पहला सवाल इतना है, सिंपल सा है। एक बार आंसर मैच करा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोग ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये वाला आप लोग अपने से हल कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और 34 का मान ज्ञात करना है। ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? सिंपल सा है, कर लीजिएगा। नहीं समझ आएगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। अब समीकरण कैसा दिया है? ये एक आव्यूह दिया गया है। ठीक, और बराबर भी दिखाई दे रहा है सभी। जब बराबर हैं तो जब हल करेंगे तो कहेंगे कि जो आव्यूह दिया गया है, क्या आव्यूह दिया गया है कि 4, 3 एक्स और 5 बराबर वाई 1 जेड और 5, ये जो दिया गया है ये समान आव्यूह होंगे। जब समान आव्यूह होते तो कंडीशन क्या बताएगा समान आव्यूह के? जब आव्यूह बराबर होते हैं, आव्यूह बराबर होते हैं तो प्रत्येक अवयव भी समान होता है। ठीक, समान होता है। तो जब समान होता है तो हम क्या करें? इनके अवयव की तुलना कर लें। तो दोनों अवयव की तुलना करने पर, जब तुलना करते हैं तो तुलना करेंगे तो x बराबर क्या दिखाई दे रहा है? x बराबर दिखाई दे रहा है 1, y बराबर क्या दिखाई दे रहा है? 4 और z बराबर कितना दिखाई दे रहा है? 3। ठीक है, तुलना करने पर हमें मिल गया कि नहीं? ये इतने मान मिल जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जो ये पहला था, दूसरा। ठीक, दूसरा क्या कर रहा है कि x प्लस वाई, आव्यूह दिया गया है आपको, किस प्रकार दिया है? x प्लस वाई और 5 प्लस जेड, 2x और y, ये दिया गया है। ये किसके बराबर है? 6, 2, 5, 8 के बराबर है। जब बराबर हैं तो हमें पता है कि इसके भी अवयव क्या होंगे? बराबर होंगे। प्रत्येक अवयव बराबर होंगे तो इसका भी हम अवयव की तुलना कर लें। अवयव की तुलना करने पर, जब तुलना करते हैं तो क्या मिलता है? समीकरण बनेगा x प्लस वाई बराबर क्या मिला? 6, 5 प्लस जेड बराबर क्या मिला? 5 और एक्स वाई बराबर क्या मिला? 8। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, ये 3 समीकरण मिले। अभी इन तीनों समीकरण से हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 2 देखे थे हैं, जब जो समीकरण नंबर 2 को देखें तो क्या है? 5 प्लस जेड बराबर 5 है, तो जेड बराबर क्या मिलेगा? 0। तो जेड का तो मान मिल गया, बचा ये दो मान। तो अगर हम यक्स का मान निकालें यहाँ से, समीकरण 1 से एक्स का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक, यक्स का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं तो क्या मिलेगा? देखते हैं एक्स का मान क्या होगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस वाई, और इसे समीकरण नंबर 3 में रखना है। तो समीकरण नंबर 3 क्या है? x और y बराबर 8। x का मान रखते हैं तो 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8। ठीक, ये बना। अब यहाँ से हम किसका मान निकाल लें? y का मान निकाल लें। तो ये ऊपर वाला नोट कर लीजिए, तो इसे इरेज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए मिटा देते हैं और देखते हैं ऊपर थोड़ा सा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखते हैं कि क्या है? 6 माइनस वाई बराबर 8, मल्टीप्लाई करिए तो 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। सभी को ट्रांसफ़र कर लें तो क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। इसका फैक्टर कर देते हैं तो 4 दूनी 8, तो क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0।
तो बनेगा क्या हमारे पास, क्या कॉमन है, y कॉमन है तो y माइनस 4, ठीक। और यहाँ से -2 कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा, y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से निकालें तो y माइनस 4 और y माइनस 2 बराबर 0। तो y माइनस 4 जब तुलना करते हैं तो y बराबर 4 मिला। यदि हम y माइनस 2 बराबर 0 करते हैं तो y बराबर क्या मिलता है, 2। तो y के मान कितने मिल गए, 2 मिल गए, एक मिला 4 और एक मिला 2। तो अब इसी y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक। समीकरण 1 में रखते हैं तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण नंबर 1 में अगर यदि 4 रखते हैं, y बराबर 4 रखते हैं तो x बराबर क्या मिल जाएगा, देख लीजिए, 4 रखेंगे तो 2 मिलेगा। यदि y बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर 4 मिलता है, ठीक है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। इतनी बातें क्लियर हैं तो इतना नोट कर लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 बताया जाए इसी का, ठीक है। तो नोट कर लिए होंगे, वीडियो को रोक कर आप लोग नोट कर लिया करिए, तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका मान कैसे XYZ का मान निकलेगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, हल। तो दिया क्या है, ये कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया गया है, 9, 5, 7, ठीक, ये दिया गया है। तो इससे हमें मान निकालना है किसका, XYZ का मान निकालना है। तो चलिए समीकरण बनाते हैं। तो हम करेंगे क्या, अवयवों की तुलना, ठीक। अवयव की तुलना करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या मिला, 9, x प्लस जेड बराबर क्या मिला, 5, y प्लस जेड बराबर क्या मिला, 7। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 समीकरण मिले। अब इन तीनों समीकरण से हमें क्या करना है, XYZ का मान ज्ञात करना है। तो इन तीनों समीकरण से जब हम XYZ का मान ज्ञात करेंगे तो अगर लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं कि x प्लस जेड बराबर कितना दिया है, 5, और x प्लस जेड इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो इसकी जगह हम कितना रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5। अगर दोनों को घटा दें तो ये कट जाएगा, तो y बराबर क्या मिलेगा हमको, 4। y का मान मिल गया। y का जब मान मिल गया तो y का मान समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। जब y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो समीकरण नंबर 3 है क्या, y प्लस जेड बराबर 7। तो y का मान कितना है, 4। तो 4 प्लस जेड बराबर 7, तो z बराबर 3 मिल गया। अब z का मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 2 में। z का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में क्या है, x प्लस जेड बराबर कितना है, 5। तो x प्लस जेड का मान कितना है, 3 बराबर कितना दिया है, 5। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा। तो XYZ का मान क्या मिल गया, 2, 3, 4 मिला कि नहीं। आंसर देख लेते हैं, 2, 3 और z का मान कितना दिया है, 3, ठीक। तो 2, 4, 3, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। अगर समझ में आया तो इसको नोट करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है
कि समीकरण दिया है, समीकरण से ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण से ए बी सी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल दिखाई दे रहा है। ये भी अगर इक्वल हैं तो इसमें भी क्या होंगे, प्रत्येक अवयव समान होंगे, दोनों अवयव के क्या होंगे, अवयव समान होंगे। तो हम करेंगे क्या, हल में ये लिखेंगे, ये दोनों अवयव लिखेंगे और लिखेंगे क्या, अवयवों की तुलना करने पर। ठीक, जब अवयवों की तुलना करते हैं तो a माइनस बी बराबर क्या मिला, -1, और 2a माइनस बी बराबर क्या मिला, 0। 2a प्लस सी बराबर क्या मिला, 5, और 3c प्लस डी बराबर क्या मिला, 13। ठीक, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, ये 4 समीकरण मिले। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या कर इसी को हल कर हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो हम करें क्या कि इसे हल करें तो कैसे करें, अगर देखें यही दोनों समीकरण ए बी है, यदि इन दोनों को आपस में हम क्या कर लें, घटा दे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा कि नहीं। तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है, -a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0। अगर इन दोनों को हम क्या कर लें, घटा दें, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा, -a बराबर -a बराबर 1। a का मान मिल गया 1। अब a का मान मिल गया तो a का मान समीकरण नंबर 1 में, 2 में किसी एक में रख दें। a का मान रखिए, a बराबर 1, a का मान समीकरण 1 तथा 3 में भी तो रख सकते हैं, 3 में रखने पर, जब 3 में रखते हैं, 1 और 3 में रखते हैं, तो a में रखते हैं तो a माइनस बी बराबर क्या है, -1 है। अगर a का मान रखते हैं क्या, 1, a का मान 1 रखते हैं, माइनस बी बराबर -1, इसको इधर और इसको इधर ट्रांसफर कर लें तो क्या मिलेगा, b बराबर 2। यदि समीकरण 3 में रखते हैं तो समीकरण नंबर 3 क्या है, 2a प्लस सी बराबर 5, तो a का मान क्या रखना है, 1, तो 2 प्लस सी बराबर 5, तो c बराबर 3, c का मान मिल गया। अब इसी c का मान समीकरण नंबर किस में रख दें, कहाँ रखें, 4 में, तो c का मान समीकरण 4 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर 4 क्या है, 3c प्लस डी बराबर 13, और c का मान है क्या, 3। जब c का मान 3 है तो रखते हैं c का मान, तो 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13, 9 प्लस डी बराबर 13, डी बराबर 4। ए बी सी डी का मान निकल गया, ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, सी का मान मिल गया और डी का मान मिल गया। सभी मान जब मिल गए हैं तो हम क्या करेंगे, इसको, इसके मान मिल गया सभी, तो यही तो पूछ रहा था, ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समझ में आया तो नोट करिए इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। तो कह रहा है कि ये आव्यूह दिया गया है, एक वर्ग आव्यूह। तो बताए थे कि वर्ग आव्यूह कब होता है, जब उसकी कोटियां समान हों। ठीक, मीन्स कोटि में होने का मतलब क्या हुआ कि उसके पंक्ति और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो पंक्ति और कॉलम की संख्या कहाँ है, यहाँ पर, यम और यन अगर समान होते हैं तो क्या होगा, वह एक वर्ग आव्यूह होता है। हम ये हमेशा समान होने चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि अगला कह रहा है कि x और y के किस मानों के लिए ये समान आव्यूह होगा। तो किसी एक को हल कर लेते हैं। यहाँ अगर समान होंगे, मान लेते हैं अगर समान होगा तब तुलना करते हैं। तुलना करिए तो 3x + 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, -7/3। ये x का मान हो गया। ठीक, और y का मान निकालना है तो किसी
y-2 बराबर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, बराबर है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 7। तो इस प्रकार हमें x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या है, ये अवयव, समान अवयव है। ठीक है, अगर समझ में आया तो नोट करिए। चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3x3 कोटि के अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनमें प्रत्येक अवयव क्या हो, 0 और 1 हो। तो अब पहले ये जानें कि जो 3x3 कोटि का होगा तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो हल करते हैं, लिखेंगे चूँकि 3x3 कोटि में अवयवों की संख्या कितना होगा, 9 होगा। अवयवों की संख्या जब 9 होंगी, अब कह रहा है इसी 9 में ये दोनों को चूज करना है, इसी के स्थान पर। अब अगर हम प्लेस बनाएं तो एक को भरने के लिए 9 तरीका है, तो दूसरे को, एक को भरने के लिए 9 तरीका है तो दूसरे को भी भरने के लिए 9 तरीका होगा। तो क्या हो जाएगा, चूँकि ठीक, तो कहेंगे क्या कि प्रत्येक अवयव के चयन करने के 2 तरीके हैं, क्योंकि 2 एलिमेंट ही भरने हैं तो तरीके हैं। 2 तरीके हैं। तो प्रत्येक स्थान पर भरने के सिर्फ 2 ही तरीके होंगे। तो इस प्रकार 9 स्थान को भरना है, 9 स्थान को भरना है कि नहीं। अगर एक स्थान को भरने के 2 तरीके हैं, ठीक, तो ऐसे ही 9 स्थान को भरना है तो उसके लिए भी तो 2 तरीके होगा। तो कुल तरीकों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल तरीकों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल तरीकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 9 की पावर 2। समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हम कहें ये अवयव आपका है ABCDEFGHI, ये अवयव है। इस अवयव को अभी तो एक तरीके से भरा गया, अगर 2 तरीके से भरते हैं तो ये 2 तरीका होता है, ये भी 2 तरीका होता है, ये भी 2 तरीका, ये भी 2 तरीका, ये भी 2 तरीका, ये भी 2 तरीका, ये भी, ये और ये सभी जब 2 तरीके हैं तो इसके लिए कुल 9 स्थान भरने हैं। तो एक को भरने के लिए 2 तरीके हैं, तो 9 स्थान भरने के 9 की पावर 2 होगा कि 2 की पावर 9 होगा, बताइए। 2 की पावर 9 होगा, क्योंकि 9 को भरना है 9 स्थान को ना, तो 2 की पावर 9 होगा। ठीक है, 2 की पावर 9 होगा। तो हम 2 की पावर 9 को करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 32 64 दूना 128, 128 में 4 का गुणा कर लीजिए, 4 बटे 32 की 2, 12 चौका 48, 48 कितना 3, 51, तो 512 तरीके से फिलअप करने के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।